वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग क्या करने वाले हैं सो देख लो। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। वही क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक है। और क्लास 10th का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही है, ठीक है। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 43 एक्सरसाइज 4D। आप लोग देखो कैसे बनेगा। लेकिन उससे पहले, इस टॉपिक को डील करने से पहले आपको ये देखना है कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, इन तीनों को हम लोगों को पहले फार्मूला याद रखना होगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों को पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू total distance traveled is equals to total speed. It means total speed in the journey into total time taken, speed into time. एंड नेक्स्ट सेकेंड जो है वो हम लोग कह सकते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस टोटल ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी। एंड नेक्स्ट थर्ड नंबर जो है वो टाइम का फॉर्मूला है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जनरली जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं वो जनरली इसी तरह से कुछ बेस्ड होगा, जो कि हम लोग थर्ड वाले के बेसिस पे ज़्यादातर बनाएंगे। क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड दिया रहेगा, आपको टाइम निकालना है और टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में है अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। मतलब जब वो 150 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था कोई ट्रक, उस समय उसका जो एवरेज स्पीड था कुछ था, समथिंग एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। एंड देन कवर्स अनदर 200 किलोमीटर, जब वो अनदर 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, उस वक्त उसका स्पीड जो होता है द एन एवरेज स्पीड विच इज़ 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। इस चीज़ को समझोगे, पहले जितना स्पीड रखे थे उससे 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाता है। इफ़ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस जो 200 प्लस 150 किलोमीटर जो चल रहा है वो टोटल टाइम टेकन 5 आवर्स करता है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रक, स्पीड ऑफ द ट्रक इज इक्वल्स टू, या बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर पुट कर लो। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 150 किलोमीटर, जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग 150 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड, इट मीन्स एक्स आवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो टी इज इक्वल्स टू डी बाई एस, मतलब टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। नेक्स्ट में फिर बोला जाता है नाउ द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रक, नाउ द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रक, स्पीड ऑफ ट्रक इज इक्वल्स टू, क्या बोला गया, पहले से 20 किलोमीटर बढ़ गया, इट मीन्स एक्स प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर कि देखा जाए तो टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम टेकन टू कवर 200 किलोमीटर, इसके अकॉर्डिंग 200 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो 200 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 20 आवर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कि चले जाए तो इसको हम लोग T1 पुट करते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग पुट कर देते हैं T1, ठीक है, T1। एंड सेकेंड वाले पार्ट को पुट कर देते हैं T2, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको 5 आवर्स लग रहा है, इट मीन्स तो T1 प्लस T2 अगर की करो तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 आवर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 150 बाई एक्स प्लस T2 का वैल्यू 200 बाई एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू 5। अब ये रहा हम लोगों का इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता ही होगा, तो आप लोग वीडियो पॉज करो और इस चीज़ को खुद से सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, वो चीज़, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही कर देते हैं, एक्स प्लस 20 और ऊपर में अगर कि हम लोग एक्स को एक्स से डिवाइड किए तो 150 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 20 एंड देन प्लस एक्स प्लस 20 से डिवाइड किए तो 200 एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 150 एक्स प्लस
150 इंटू 20 करेंगे तो 15 to 30 एंड 3000 प्लस 200x। थोड़ा लेंथी जाएगा कैलकुलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट आप लोग देखोगे, सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। चलो हम लोग सॉल्यूशन करके देखते हैं तो कैसे बनेगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो लास्ट में 150x एंड 200x को अगर के ऐड करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 350x हो जाएगा। ठीक है, सारे सॉल्यूशन को एक साथ कर देते हैं। तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं 150x प्लस 3000 प्लस 200x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। इस साइड से इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग इस साइड लेकर के आते हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस 520 100x। ठीक है, सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 5x स्क्वायर प्लस 100x। फिर इसको और इसको सॉल्यूशन करके उस साइड लेकर जाते हैं, इस साइड लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 350। इट मीन्स माइनस 350x माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पुट करें अगर कि तो 5x स्क्वायर माइनस 250x माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर कि करते हैं तो 5 को कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट कॉमन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 30,000 को अगर कि करें तो 600 आ जाएगा वैल्यू, इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाले, अब इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अगर सॉल्यूशन करें तो प्राइम फैक्टर जो प्रोसेस है उसी को करते हैं, तो 600 का प्राइम फैक्टर करने से अच्छा है कि लास्ट वाले दो पार्ट्स को छोड़ दो अगर कि उसके अकॉर्डिंग, या फिर नॉर्मली अगर देखोगे तो 60 लाना है। ठीक है, 60 लाने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो तो 50 60 एंड इंटू 10 करें तो 600 हो जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हम लोग बस इसी चीज़ को सॉल्यूशन आप लोग खुद से कर लोगे, देखना ट्राई करना। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 10x, सॉरी प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट x को कॉमन निकालें तो x माइनस 60 एंड नेक्स्ट में अगर कहीं प्लस 10 को अगर कि कॉमन निकाले तो x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। देन x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, और हम शॉर्टकट एक स्टेप को हम जंप किए हैं तो आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 60 और x इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि x का वैल्यू जो है माइनस 10 आया, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, और हम लोग फाइनली क्या लिख देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। एंड नेक्स्ट में हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट स्पीड जो था हम लोगों का, वो फर्स्ट स्पीड कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड जो स्पीड होगा, सेकेंड स्पीड क्या था 20 किलोमीटर ज़्यादा था, तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 44 नंबर इसी एक्सरसाइज का है, तुरंत बनाते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखेगा अभी। चलो देखो, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन जिसमें हम लोग जनरली 44 नंबर बनाने जा रहे हैं। तो कहते हैं वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन पैसेंजर गॉट हर्ट। ठीक है, मतलब कहने का जब बोर्डिंग किया जा रहा था, मीन्स एरोप्लेन जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला होता है उससे पहले जो पार्ट होता है उस पार्ट को बोर्डिंग बोला जाता है, मतलब एयरपोर्ट पे। तो वो हर्ट हुआ, मीन्स चोट लग गया या कुछ वैसा, तो कहते हैं द पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस एंड कंसर्न। पायलट क्या हुआ,
थोड़ा वेट कर लिया कि वो आएगा तभी जाएंगे, तो मेड अरेंजमेंट्स टू हॉस्पिटलाइज करने के लिए। तो वो एरोप्लेन जो हॉस्पिटलाइज करने के चक्कर में जो हुआ तो लेट हो गया। लेट होने की वजह से जो फ्लाइट को जितने बजे निकलना था, फ्लाइट टेक ऑफ करना था, वो 30 मिनट्स ज़्यादा टाइम लेता है, मीन्स 30 मिनट्स लेट हो जाता है टू रीच द डेस्टिनेशन। अब देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है 50 किलोमीटर अवे, मतलब 1500 किलोमीटर दूर है। डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए वो टाइम पे वो क्या किया, पायलट जो है वो इंक्रीज़ किया अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर एक किलोमीटर में, हर एक आवर में वो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा था जितना पहले से स्पीड चल रहा था। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, द ओरिजिनल स्पीड लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल्स टू, या प्लेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। हम अगर ये चीज़ पुट कर दें तो तुम थोड़ा देर के लिए सोचो। और दूसरी चीज़, अब ये चीज़ याद रखना, जो 3 फार्मूला बताया गया था, किसका किसका बताया गया था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। एंड नेक्स्ट एक और बताया गया था, टाइम इज इक्वल्स टू क्या बताया गया था, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये 3 फार्मूला को याद रखोगे। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये चीज़ समझ लेना, थोड़ा देर के बाद थोड़ा सा अगर कि डाउट होगा तो कमेंट में बोलना, फिर से उस चीज़ को समझाया जाएगा बाद में कभी। तो कहते हैं टू रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 1500 किलोमीटर, ठीक है, अवे इन टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि जब ओरिजिनल स्पीड उसका x था तो टाइम क्या लिया होगा वो 15, टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कि बोले तो इसको T1 पुट कर लेते हैं हम लोग, T1 पुट करते हैं। तो T1 में ओरिजिनल स्पीड के ड्यूरेशन में 1500 डिवाइडेड बाई x लग जाएगा, ठीक है, एंड x आवर लग जाएगा। एंड फिर यहाँ पे बोला गया कि अगर कहीं वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज्ड स्पीड क्या हो जाएगा उसका, ठीक है। मान लो जब टेक ऑफ किया तो इस इंक्रीज्ड स्पीड उसका क्या था, स्पीड इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहले x था तो उसको 100 किलोमीटर हर स्पीड में बढ़ा दिया गया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इसके अकॉर्डिंग T2 क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल या कवर ट्रैवल 1500 किलोमीटर, जब 100 किलोमीटर बढ़ा इंक्रीज किया गया है पर आवर, तो इज इक्वल्स टू 1500 का ही डिस्टेंस है, लेकिन उसको ट्रैवल कितना स्पीड क्या रखा गया है, 100 आवर रखा गया है। इसके अकॉर्डिंग T1 और T2 तो पता चल गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर कि हम लोग देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल से समझो। मान लो कभी आप कोई किसी प्लेस पे जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है, और ए से बी पॉइंट पे अगर कि राइट पहुंचोगे तो आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे, और टोटल टाइम आपको 1 घंटा लगा, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 50 किलोमीटर। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर कि आप हाफ एन आवर लेट पहुँचे, मतलब स्टार्ट कर रहे हो चलना, तो हाफ एन आवर में तो आपको यहाँ से यहाँ बी पे पहुँचने में हाफ ही आवर में आपको, मतलब 1 घंटे में आप हाफ आवर माइनस कर दोगे पहले की स्पीड, पहले के टाइम टेकन से सेकेंड वाले टाइम टेकन को माइनस करोगे तो जितना आप लेट हो उतना निकल जाएगा। इट मीन्स सोचो पहला स्पीड T1 था, माइनस करेंगे अगर T2 को, तो T1 माइनस T2 का लेट टाइमिंग कितना है, 30 मिनट्स, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 1500 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस T2 का जो वैल्यू है वो 1500 बाई एक्स प्लस 100 है, इज इक्वल्स टू, हम ऐसा लिख सकते हैं, ये सब आवर्स में तो 30/60 लिख सकते हैं, ये कट होगा तो 1/2 हो जाएगा वैल्यू। तो हम लोग इसमें एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 100, ठीक है, और x को x से डिवाइड किए तो 1500 इंटू एक्स प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1500 इंटू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। सॉल्यूशन करेंगे तो देखो 1500x प्लस 100 माइनस 1500x, और डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ठीक है, इज इक्वल्स टू वैल्यू कितना आ गया, 1/2
2 हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन करेंगे तो 1500x एंड माइनस 1500x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये वाला पार्ट पूरा उधर आ जाएगा और ये, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं 100 इंटू 2 करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी बाय मिस्टेकली आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, दैट इज, अब इस पार्ट को देखोगे अच्छे से, यहाँ पे रॉन्ग मिस्टेक हो गया, देखो, सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, प्लस 1500 इंटू 100 करेंगे तो 1500 एंड 00 माइनस 1500x, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा वो देखो, यहाँ पे आ जाएगा 2 इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो 3040 हो जाएगा एंड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्यूशन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 30 पे 40, ठीक है, इतना वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इसी इक्वेशन को सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें तो सिंपली समझो 30,000, सॉरी 30,000 नहीं, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 30 लाख को 3 लाख को, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर करें तो देखो ये प्राइम फैक्टर करना आसान है, लास्ट के 4 डिजिट को छोड़ दो और फर्स्ट के 30 को करो, तो 5 इंटू 6, 5 6 या 30, तो 00 इसमें पुट कर दो एंड 00 इसमें पुट कर दो, तो 500 एंड 600 का मल्टीप्लिकेशन 3 लाख होगा और उसके साथ 5 और 6 का जो डिफरेंस भी है वो बीच के 100 के पार्ट के इक्वल आ जाएगा, 500 एंड 600 के, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्यूशन करते हैं, आप जैसा चाहो वैसे कर लो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख इज इक्वल्स टू 0। हम इसको ऐसा भी पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस जो भी पुट करना चाहो प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख, ओके, इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाले दोनों टर्म से x को कॉमन निकाले तो x प्लस 600 हो जाएगा वैल्यू एंड माइनस 500 को कॉमन निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 600 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 600 सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, और फिर x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट सॉल्यूशन अगर की करोगे तो x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 600 और x इज इक्वल्स टू 500। तो हम लोग डायरेक्टली जो प्लेन का स्पीड, ओरिजिनल स्पीड x लेंगे 500 किलोमीटर पर आवर और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को नहीं लेंगे, रीज़न क्या है, नेगेटिव में, स्पीड नेवर बीइंग नेगेटिव सिंस, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, सिंस स्पीड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, since speed cannot be negative, thus the original speed of the plane is 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 500 किलोमीटर पर आवर, यही है हम लोगों का सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो 45 नंबर होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा अभी थोड़ा देर में, पॉज कर लो और इसको आप लोग पहले उतार लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। चलो देखो, इस क्वेश्चन को अगर के बनाना है ना तो बहुत ही आसान है, सीबीएसई 2013 सी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट देखो हम डायरेक्टली अगर कि इस क्वेश्चन को बनाए, अभी तक जितने क्वेश्चन बनाए उसके अकॉर्डिंग देखो, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड को अगर कि हम लोग एक्स पुट कर लें, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहे हैं, समझो, देखो कैसे, बाद में बताएंगे कि कैसे हम लोगों ने लिखा, 480 बाई एक्स हो जाएगा पहला पार्ट, ठीक है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा करके अच्छे तरीके से लिखते चले जाए तो शायद समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहले ओरिजिनल स्पीड जो था उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन को हम लोग x किलोमीटर पर आवर पुट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अगर 480 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा था ओरिजिनल स्पीड से, तो 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाई x, ये हो जाएगा हम लोग का टाइम टेकन, और जैसे t1 ये हो जाएगा,
ठीक है, T1 ओरिजिनल के साथ, एंड लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। तो T1 हो जाएगा 480, क्योंकि 480 टोटल डिस्टेंस है, उसमें से एक्स स्पीड से चल रहा था, तो डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे तो T1 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन में ये बोला गया कि जब वो स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन। तो सोचो थोड़ा देर के लिए, अगर उसका स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर से, मतलब न्यू स्पीड जो उसका अब होने वाला है, वो न्यू स्पीड को हम लोग पुट करते हैं, मान लो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब लेस हो जा रहा है तो x माइनस 8। उसके अकॉर्डिंग अगर कि T2 पूछा जाए तो T2 क्या हो जाएगा, 480 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड देन x माइनस 8, ये आवर में हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये भी बोला गया, ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया कि जब वो मतलब अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम किया था, तो पहले जितना टाइम लगना था T1 से, वो 3 घंटा ज़्यादा लगा। इट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस 3 आवर कर दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टेकन 3 आवर्स मोर टू सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, मतलब सेकंड जो स्पीड था उसके अकॉर्डिंग जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था फर्स्ट स्पीड, तो सेकंड स्पीड के अकॉर्डिंग बोला गया जितना फर्स्ट कर रहा था उससे 3 घंटा लेट, इट मीन्स 3 घंटा और ऐड हो गया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया, तो T2 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस T1 का वैल्यू 480 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम लोगों का इक्वेशन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, x माइनस 8 है और बाहर से x को फिर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 480x माइनस x को x से डिवाइड, x माइनस 8, तो 480 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। सॉल्यूशन अगर की करोगे तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480x, हाँ देखो दोनों से 480 को कॉमन निकाल दो, ये कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसको सॉल्यूशन करोगे तो 480 माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 8 8 जा 4 एंड 8 4 जा 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी 8 4 जा 32 30 34 35 36 37 38 3840, ये एंड ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3, और इस साइड बाई में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो तो इस पार्ट को उस साइड लेकर के चले जाएं तो 3840 डिवाइडेड बाय, और इसको इस साइड लेते आए तो डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सॉल्यूशन करोगे तो ये कटेगा, तो 1240, शायद 1280 1280 आएगा वैल्यू। जैसे ही 1280 आया इन दोनों का सॉल्यूशन, तो फिर हम लोग इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगा, हमको पता है। ठीक है, नेक्स्ट में इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करोगे तो 1280 का प्राइम फैक्टर करने का कोशिश करो, 1280 का प्राइम फैक्टर कर लो। तो 1280 का प्राइम फैक्टर करोगे तो डायरेक्टली इसका हम लिख लेते हैं 40 एंड 32, इन दोनों का डिफरेंस से 8 आ जाएगा, एंड इन दोनों का सॉल्यूशन से 1280 भी आ जाएगा। ठीक है, 128। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर हम लोग लिख सकते हैं माइनस 40x एंड प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन करोगे तो x को कॉमन निकालते तो x माइनस 40 एंड प्लस 32 को कॉमन निकालते तो x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, और हम डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहे हैं x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, और x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 32। आप लोग को समझ में आ गया होगा आंसर क्या होना है। ठीक है, एक का वैल्यू क्या होना है, माइनस में आना है, एक का वैल्यू प्लस में आना है, हेंस तो हम लोग ये जो पार्ट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हेंस द स्पीड ऑफ द train, hence the speed of the train is
क्या बोल सकते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। चलो, ये भी क्वेश्चन बन गया। ये इजी था थोड़ा, बहुत ही टफ तो नहीं था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बनाने वाले हैं वो है 46 नंबर। तो कोशिश करेंगे 46 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करो और इसको उतार लो कॉपी में, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो 46 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आर एस अग्रवाल का। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन एक बनाए हुए थे उसी के जैसा है। कहने का मतलब अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर जब डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था उस समय उसका कुछ एवरेज स्पीड था, ठीक है। एंड देन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, फिर से उसके बाद 63 किलोमीटर ट्रैवल किया, जिसका एवरेज स्पीड जो था वो 6 किलोमीटर ज़्यादा था पहले वाले से। तो पहले वाले को अगर के एक्स पुट करेंगे तो इसमें हो जाएगा x प्लस 6। एंड इस समय डिस्टेंस ट्रैवल होगा x के समय में 54 एंड इसके समय में 63 किलोमीटर, ठीक है। इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, मतलब T1 एंड T2 का जो कंप्लीट जर्नी ऐड करेंगे तो वो हम लोगों को 3 आवर्स के वैल्यू के इक्वल दे रहा है। इट मीन्स लेट द, हम लोग लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट स्पीड, लेट द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो इसके अकॉर्डिंग T1 क्या लगेगा, छोड़ो इसको हम लोग लिख लेते इस तरह से, टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 54 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 54 डिस्टेंस बाय स्पीड, इट मीन्स x। तो टाइम है तो h आवर हो जाएगा। एंड देन न्यू स्पीड, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, सेकेंड टाइम में उसका क्या हो गया था 6 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट स्पीड, यानी कि x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन टाइम टेकन टू कवर, देन टाइम टेकन टू कवर 63 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 63 बाई एक्स प्लस 6, 63 बाई एक्स प्लस 6 आवर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर कि देखें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोला गया ये T1 है मान लो और ये T2 है। तो अगर T1 प्लस T2 करें तो टोटल वैल्यू 3 आवर्स लगेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं 54 बाई एक्स प्लस 63 बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। सॉल्यूशन करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा और ऊपर में x को x से डिवाइड किए तो 54 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 63x इज इक्वल टू 3, ठीक है। सॉल्यूशन करें अगर कहीं तो क्या हो जाएगा 54x प्लस 54x प्लस 324, 54 इंटू 6 324 प्लस 63x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सॉल्यूशन करें इसके वैल्यू को तो फिर हो जाएगा 54x, सॉरी वैल्यू हो जाएगा 117x, 54x एंड 63x दोनों को ऐड किए तो 117x हो गया प्लस 324 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। 6x इसके अकॉर्डिंग वैल्यू का अगर की करें तो क्या हो जाएगा, देखो 117x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 618x। सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 99x, सभी को एक साइड लेते चले जा रहे हैं तो माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा, 3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 33x माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन 33 को अगर के ब्रेक करें
तो 33 का प्राइम फैक्टर करना ज़रूरी है। तो 33 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, सॉरी 33 का नहीं, 108 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हमको पता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 36 इंटू 3, और इन दोनों का डिफरेंस भी 33 है। तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 36, एंड अगर प्लस 3 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 36, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू 36 और x का वैल्यू माइनस 3। तो हम लोग फिर से x माइनस 3 को छोड़ देंगे, रिजेक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव में है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 36। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर कि देखा जाए तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं हेंस द फर्स्ट स्पीड, hence the first speed of the train, first speed of the train is 36 kilometer per hour. This is your answer. That's all for today's class. Okay, next video में हम लोग 47, 48, 49, 50 तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे. Okay.